हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। जैसा कि आपको पता है, हम करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज। उसी कड़ी में आज नेक्स्ट टॉपिक है अमेजॉन वर्षा वन। अमेजॉन वर्षा वन के बारे में इस टॉपिक में हम जानने से पहले आपको बता दें कि ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनर जो है ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर ही क्वेश्चन बनाता है। तो ये वाला अमेजॉन वर्षा वन जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको ये भी बात बता दें कि अक्सर एग्ज़ाम में स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसे पढ़ते नहीं हैं, उतना ज़्यादा इसे वैल्यू देते नहीं हैं। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि जो भी दूसरा स्टूडेंट से आपको आगे निकलने के लिए कुछ ऐसे अलग लिंक से हटके कुछ टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा जो आपको उस भीड़ से आगे कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेजॉन वर्षा वन के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि अमेजॉन वर्षा वन दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में फैला हुआ है। ये सब अगर एग्जाम में पूछे कि अमेजॉन जो जंगल है वो कहाँ फैला हुआ है, तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में फैला हुआ है। ये पहला एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और मुख्य देश जो है इसमें, ऐसे तो 9 देश हैं टोटल। अगर आपसे पूछे कि कितना देश है तो 9 देश आपको बोलना है। 9 देश में फैला हुआ है ये जंगल, इतना बड़ा है। और मुख्य रूप से अगर देश की बात करें तो ब्राज़ील 60% है। सबसे ज़्यादा आपका जो परसेंटेज है वो ब्राज़ील का है। ब्राज़ील 60%, कोलंबिया 10%, पेरू 10%, इक्वाडोर और वेनेजुएला और इत्यादि जितने भी हैं वो सारे शेष भाग में है। तो इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन भी इसे ही कहते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को इंग्लिश में अमेजन रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में हिंदी ना बोल लिख के आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इसको भी नोट कर लेना है। और 20% ऑक्सीजन का हिस्सेदारी, सोचिए कितने ज़्यादा अमाउंट में ये ऑक्सीजन का हिस्सेदारी करता है अमेजॉन वर्षा वन। इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। लंग्स ऑफ द अर्थ का मतलब हुआ ये पृथ्वी का जो है एक फेफड़ा है। लंग्स ऑफ द अर्थ अगर आपसे पूछे किस जंगल को बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेजन वर्षा वन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, अमेजॉन जो ये वर्षा वन है यह अमेजॉन बेसिन में फैला हुआ है। और अमेजॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर बोला जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेजन। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरे पृथ्वी का लगभग 4% है। और हमारे प्यारा भारत का करीबन 2 गुने क्षेत्रफल है इनका। तो अमेजॉन वर्षा वन का अगर आप क्षेत्रफल बोले एग्जैक्ट अमाउंट में, तो 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, या कहीं कहीं पर 5.6 भी रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आग क्यों लगी? क्योंकि ये वर्षा वन जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर अभी जनवरी 2019 में यहाँ पर आग लग गया था। और इसका कारण जो बहुत सारे अलग अलग कारण आपको पता चलेंगे मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो इसका कारण बताया जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। अभी हाल ही में 2019 में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने। अब ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं तो इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आपको याद होगा जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो हैं हमारे ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। इन्होंने जैसे ही पदभार ग्रहण किया और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के इरादे से वहाँ के प्राकृतिक संसाधन के उपयोग संबंधी कानून में जो है छूट दे दी। देखिए इन्होंने क्या काम किया है। अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के इरादे से वहाँ के प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति नेचुरल है, जैसे वन हो गया, यही सब। ठीक है, तो वहाँ के लोग अपने, जब कानून में छूट मिलेगा तो वहाँ के लोग जो है फ़ायदे उठाना शुरू कर दिए। अपने फ़ायदे के लिए जंगलों का गलत उपयोग करने लगे। ठीक है, और जंगल का जब गलत उपयोग होगा तो बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ का गलत उपयोग करिएगा तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ब्राज़ील की बात हो रही है तो हम ब्राज़ील की
बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्राज़ील का जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है। आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे राष्ट्रपति आपसे पूछेगा उसी तरह से राजधानी के बारे में भी पूछ सकता है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। मुद्रा ब्राज़ीलियन रियल है। भाषा जो है वो पुर्तगाली है, ठीक है। और इंग्लिश में पुर्तगीज़ कहते हैं, वो देख लीजिएगा आप। अगर हिंदी में रहे तो पुर्तगाली होगा और इंग्लिश में अगर बोले तो पुर्तगीज़ होगा। और मुद्रा ब्राज़ीलियन रियल है, नॉट रियाल। ये जो है ये रियल है, ठीक है। अब ये इतना चर्चा में क्यों है, ये बात तो आपको जानना पड़ेगा। तो आपको बता दें, इस आग के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा जो हुआ था वो G7 के बैठक में हुआ था। 2019 में जो G7 का बैठक हुआ फ्रांस के बेरियात्स में, आपको ये भी याद रखना है कि G7 की बैठक 2019 में कहाँ पर हुई। तो आपको याद रखना है ये हुआ है आपका फ्रांस बेरियात्स, ठीक है। और इस क्रम में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रों, इमैनुअल मैक्रों का ट्वीट जो है ट्रेंड, बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था। वो ट्वीट क्या था, हैशटैग एक्ट फॉर अमेजॉन। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों, और उनका ट्रेंडिंग ट्वीट आपको याद रखना है हैशटैग एक्ट फॉर अमेजॉन, ठीक है। और इस बैठक में फैसला लिया गया था $20 मिलियन का चंप अमाउंट देने का। अब आपको पता होना चाहिए कि चंप अमाउंट क्या होता है। तो चंप अमाउंट का मतलब होता है चंदा का पैसा। चंदा पैसा मतलब जो चंदा में दिया जाता है पैसा, ठीक है। और जिसे लेने से मना कर दिया कौन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ब्राज़ील के राष्ट्रपति इस $20 मिलियन को लेने से मना कर दिया। एक तो ये बहुत ही कम अमाउंट था, जिस प्रकार से जंगल में आग लगी है उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। और इसे चंप अमाउंट का नाम देने से और भी ज़्यादा ये चर्चा में आया। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने इसे लेने के लिए मना कर दिया। अब G7 के बैठक के बारे में आपको बता दें। G7 का बैठक विरियाज फ्रांस में हुआ था। और ये कितने नंबर का बैठक था, तो आपसे अगर पूछे तो 45 नंबर का था, ठीक है। और यहाँ के अतिथि जो थे, इस बैठक के अतिथि थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। G7 के बारे में थोड़ा बता दें आपको। G7 का नाम है ग्रुप ऑफ सेवन। ग्रुप ऑफ सेवन जितने भी विकसित देश हैं, विकासशील नहीं विकसित देश हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें कितने देश हैं, तो 7 देश है। तो इसको जानने के लिए आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं, उस ट्रिक को याद रखिए, उससे आपके सारे देश का नाम जो है वो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक है फर्जी यूजीसी। अब फर्जी यूजीसी का मतलब है F फॉर फ्रांस, A से अमेरिका, R से रसिया, J से जापान, I से इटली, U से यूके, G से जर्मनी, C से कनाडा। लेकिन यहाँ पर R से रसिया का नाम हम नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ये G7 का जब स्थापना हुआ था 1975 में, स्थापना को आपको याद रखना पड़ेगा 1975, तो उस टाइम रसिया नहीं था। रसिया को 1998 में शामिल किया गया। रसिया को शामिल किया गया है 1998 में, तब तो ये G8 का नाम हो जाएगा। सही में ये G7 फिर G8 हो गया, ठीक है। जब G8 हो गया तो, लेकिन अभी हम G7 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2014 में रूस को फिर से बाहर कर दिया गया। 1998 में ऐड किया गया और फिर उसको 2014 में बाहर निकाल दिया गया। क्यों, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आपको जानना है कि 2014 में रूस को बाहर निकालने का कारण था रूस के द्वारा क्रीमिया देश का अतिक्रमण। रूस ने गलत तरीके से क्रीमिया देश का अतिक्रमण किया, जिसके चलते उनको 2014 में G8 ग्रुप से निकाल के फिर इसके G7 नाम दिया गया, ठीक है। अब आपको हम अमेजोन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो गया है ये। तो अमेजोन के बारे में हम बता दें कि ये सबसे पहले तो 9 देश में फैला हुआ है और इसमें लगभग 4 अरब पेड़ हैं, 4 अरब पेड़। और इसमें से 17,000 पेड़ की प्रजाति है। इस 4 अरब पेड़ में करीबन 17,000 पेड़ की प्रजाति है। और 30,000 से ज़्यादा, मतलब 30,000 से भी ज़्यादा इसमें कीड़े की प्रजाति है।
कीट वगैरह जो होता है उसका प्रजाति हम आपको बता रहे हैं 30,000 से भी ज़्यादा है। 5,000 से ज़्यादा मछली का प्रजाति है और 3,000 से ज़्यादा स्पाइडर मकड़ी का प्रजाति है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये आश्चर्य की बात है, लेकिन और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक बुलेट एंट करके एक चींटी पाई जाती है, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ इस चींटी का नाम है बुलेट एंट। आपसे पूछेगा कि बुलेट एंट कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए अमेजन के जंगल में बुलेट एंट पाया जाता है। इसका नाम बुलेट क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये डंक मारती है तो इसका जो दर्द है वो किसी गोली के समान लगता है। जैसे गोली से बुलेट निकलता है और जब लगता है शरीर में तो जितना दर्द होता है, उसी के जैसा एक छोटी सी चींटी के डंक का दर्द है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा ये डेंजरस है। और आपको एक और बात बता दें, यहाँ पर करीबन 500 से ज़्यादा आदिवासी प्रजाति पाई जाती है। 500 से ज़्यादा, और उसमें से 50% प्रजाति ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। वो उसी जंगल में रह रहे हैं, उसी जंगल में अपना घर बना लिए हैं। करीबन 250 प्रजाति ऐसे हैं जो वहीं पर घर बना लिए हैं, आज तक वो बाहर की दुनिया देखे ही नहीं है। ठीक है, तो इतना इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट था। और आपको ये बात बता दें कि आपसे एक सवाल है मेरा कि जायर बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, वो किस वर्ष के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे? आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।